मिडिल क्लास औरतों में ये चीज़ कॉमन पाई जाती है हर औरत में कि हमारे घर के काम जल्दी से मैनेज हो जाए। हम अपने कामों को किस तरह से मैनेज करें कि टाइम से बच्चे के आने से पहले, हस्बैंड के आने से पहले हम भी रेडी हो जाएं और हमारे घर के काम भी कंप्लीट हो जाए, हमारा खाना भी। तो छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हाउसवाइफ अपने घर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये टिप्स और ट्रिक्स मेरे ख्याल में नहीं कि हर औरत को मालूम होती हैं, क्योंकि काम करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं और घर को संभालने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं जो हर औरत में ये गट्स नहीं पाए जाते। और बाज़ औरतें ये होती हैं कि देख के भी अपने काम को मैनेज कर लेती हैं। जैसे हम वीडियो लगाती हैं तो बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो फॉलो करती हैं और बहुत कुछ सीख लेती हैं। अपने हस्बैंड के साथ उनकी रिलेशनशिप जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं मज़े मज़े के टेस्टी। इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाने को मिल जाती हैं और शायद हमने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा हो। तो यही चीज़ें हैं जो आज के साथ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने घर को नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि काम में इतने होते हैं कि सारा दिन भी करें तो ख़त्म नहीं होता। एक मैनेजमेंट के साथ, एक तौर तरीके के साथ अगर हम अपने काम को फिनिश करें तो हमारे काम बहुत अच्छे और जल्दी हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको अपनी डेली रूटीन भी आज शेयर करूंगी कि क्या चीज़ मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई जो मेरे बच्चों ने एंजॉय करके खाई। क्योंकि जब तक रेसिपी नहीं हो तो हमारी जो वीडियो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से। अच्छा जी, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि मैंने चिकन और आलू को बॉईल कर लिया था और इसमें मैं जब अच्छी तरह से बॉईल हो गया तो मैंने इसमें 2 अदद ब्रेड के पीस ऐड कर दिए थे। उन्हें भी हल्का सा ऐसे स्टीम दिलवा के मैंने निकाल लिया और बोटियों को मैंने अलग कर लिया, उसे श्रेड कर लिया था, ठीक है। और साथ ही यहाँ मेरे पास रखा हुआ था तरबूज। तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले स्कूल के तो तरबूज काट लें ठंडा ठंडा, तो बच्चे आते ही कि तरबूज लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखी हो जो बच्चों को आते ही फ़ौरन गर्मियों में दी जाए, जिससे बच्चे इजी फील करें। कुछ तो नींबू पानी दे देती हैं, कुछ अपना दूध बना के जामे श्री के साथ वो देती हैं, कुछ तरबूज दे देती हैं। इसी तरह से हर माँ की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो आते ही लें और फ्रेश हो। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे हस्बैंड होने चाहिए। वो भी जैसे आते हैं तो हमें साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और हमारे घर को भी ऐसा साफ़ होना चाहिए कि देख के खुश हो जाए। बस चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करने में हम अपने घर को नीट एंड क्लीन और साफ़ रखते हैं। चंद ऐसी चीज़ें जो आपको नोट करनी होंगी और आपकी छोटी सी छोटी चीज़ नीट एंड क्लीन होगी और आपकी बड़ी सी बड़ी चीज़ भी नीट एंड क्लीन होगी। बस चंद चीज़ों को आपने नोट करना स्टार्ट कर देना। चलें भी, हमने अपना तरबूज काट लिया और मेरी बेटी तकरीबन आ गई थी, मैंने काट के उसे दे दिया। काम तो वैसे भी हम करते हैं लेकिन काम को थोड़ा सा एंजॉय करके करें, थोड़े मज़े से लेके करें तो काम हमारा बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर वही काम हम बेढंगी से करें, बेदिली से करें तो वही काम, जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, अगर दिल से धोएंगे तो साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन होंगे। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो उसमें चिकनाहट, ऑयल रह जाएगा। कोशिश किया करें अपने आप को इस तरह से संवारें कि अपने घर को भी आप देखें, अपने आप को भी देखें और अपने बच्चों को भी देखें। जब आप काम करने लगें, अगर आपको बोरियत महसूस हो कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेरा घर भी साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन। अच्छा जी, यहाँ मैंने सिंपल इसमें नमक ऐड कर दिया था और बाद में मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और कसूरी मेथी ऐड करके मैंने इसे मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। जैसे थोड़ा सा ये सख्त हुआ था तो फिर मैंने इसकी शामियाँ बना के, कटलेट्स बना के इसे फ्राई कर लिया। और मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि इस तरह से मैंने चीज़ों को हमेशा हमें सुबह के नाश्ते के बाद थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। इस सुस्ती को ख़त्म करने के लिए हमने अपनी मोबाइल पे टाइमर लगा लेना है कि किस तरह से अपने अपने काम को मैनेज करना है। सुबह के जब हम नाश्ता करके बैठ जाती हैं तो सोई रहती हैं, तो ये टाइम जो होता है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसी टाइम को हमने अपना परफेक्ट टाइम बनाना होता है। सबसे
सबसे पहले हमने अपना किचन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लेना। जब आप अपने बर्तन धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, अपनी जैसे ऑयल की बोतल है जैसे फ्री होती हैं आप उसे साफ़ कर लेंगे। अपनी किचन की एसेसरी जितनी छोटी मोटी हैं जैसे बेलन है, चकला है, काउंटर टॉप है, स्टॉक है, जहाँ चूल्हा, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बस थोड़ी सी ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं, ये चीज़ें ना आपको बहुत कुछ सीखने को देती हैं। अच्छा, जब आपका किचन नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने जो घर की पूरी है ना ऊपर से जो रखी हुई चीज़ें होती हैं आपने उनको उठा लेना है, साफ़ कर लेना है। इसमें ये होता है कि जब आधे से ज़्यादा काम जो होता है ना हमारा 90% जो ऊपर बिखरा हुआ होता है ना वो होता है। अच्छा, यहाँ मैंने अंडा मिक्स कर लिया था लेकिन ना हमारी गैस चली गई थी तो ना फिर मैंने ना अपनी बेटी को सुबह ही बना के दिया था। और ये मेरी रूटीन है शाम की। शाम को मैंने 4-5 रोटियां बना ली थी और यही है, इसी तरह से काम ख़त्म भी नहीं होते और सारा मैं अपने टाइम को ना क्वालिटी टाइम बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इजी भी फील करूँ। मेरे हस्बैंड के आने से पहले मेरे जो काम है सारे रेडी हों, साफ़ सुथरा मेरा घर हो, जहाँ मेरे हस्बैंड ने रेस्ट करना हो वो रूम में अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लो। अब जैसे गर्मी है, अगर किसी के घर में एसी है तो वो पहले से ठंडा कर ले अपने रूम को, कूलर है तो कूलर चला के फ्रेश अप, यानी कि आपके हस्बैंड जब आपके घर आते हैं तो उन्हें एक ना सुकून सा महसूस हो कि किस तरह से वो अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं, उन्हें खाना दें, उन्हें पानी पूछें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को ना खुशहाल बनाती हैं। बास्ट टाइम ना मैंने लोगों को ऐसे देखे कि झाड़ू ऐसे लगा रही होती हैं जैसे ना खुद पे एहसान कर रही होती है। बास्ट टाइम हम मेड रखते हैं ना तो मेड ऐसे काम कर रही होती है जैसे हम पे एहसान, अगर वही काम आप खुद करें तौर तरीके के साथ करें तो आप ना कोने खुदरे में जो डस्ट वगैरह होती है, हर चीज़ होती है, उसे निकाल फेंके तो आपका काम ना बहुत इजी और आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जब बच्चों के लिए खाना बनाना, सुबह दोपहर शाम रोटी बनाना, हमारे औरतों की क्या रूटीन होती है, यही होती है। लेकिन अगर वही रोटी हम गोल बनाएंगे, प्यारी बनाएंगे, अगर वही पराठा हम अच्छा बनाएंगे तो हमारे जो प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी होगी, तो हमारे बच्चों को भी खुशी महसूस होगी, हमारे हस्बैंड को भी खुशी महसूस होगी और उससे ज़्यादा हमें भी खुशी महसूस होगी। ऐसा खाना बनाएं जो सबके दिलों को भाए, सबको यानी कि खूबसूरत लगे। यहाँ मेरा ये आलू गोश्त का सालन रखा था जो शाम को हमने यूज़ किया। बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी मैगी बना ली थी। और मेरी कोशिश किया करें आप लोग शाम के जो बर्तन होते हैं ना ज़रूर वॉश कर लिया करें, तो इससे ये होता है कुछ बर्तन जो सुबह का होता है ना वो कम हो जाता है। अच्छा देखें, ये शामियाँ मेरियाँ तो चिपकी हुई इनका, चलो इस तरह से मैंने इसे अंडे में जो मिक्स किया हुआ था अंडा था उसमें डिप करके फ्राई कर ली थी और मैंने अपनी बेटी के ना लंच बॉक्स में डाल के दे दी थी। और माशाल्लाह पराठा भी मैंने साथ दिया था और ये कबाब भी मैंने साथ बना के दिए थे। तो मेरी बेटी ना खुश हो गई कि मम्मा ने मुझे बना के दिए हैं। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चों को ना हमारे करीब लेके आती हैं। बढ़कर ना आपने अपने ऊपर तवज्जो ज़रूर देनी है। जब हम ख़वातीन सारा दिन काम में लगी रहती हैं, हमें पसीना, बदबू, स्मेल जो चीज़ होती है हमें आ रही होती है, जो हमारे हस्बैंड होते हैं ना घर आते ही चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम मैसी इतनी फिर रही होती हैं, क्योंकि हमसे काम मैनेज नहीं हो रहा। तो अपने काम को ना अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें, टाइम के हिसाब से करने की कोशिश करें, ताकि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहे, आपके बच्चे भी साफ़ सुथरे हों। जब आपके हस्बैंड आपके घर आएँ तो आपका खाना भी रेडी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एक परफेक्ट माँ बनाती हैं, एक परफेक्ट हाउस वाइफ बनाती हैं और एक परफेक्ट वाइफ बनाती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरी बेटी का लंच बॉक्स बन के तैयार हो चुका है और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी ने तकरीबन हाफ़ पराठा और 1.5 शामी फ़िनिश कर दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी नेक दुआओं में, अपनी नेक तमन्नाओं में हमें याद रखना और हमारे लिए ढेर ढेर सारी दुआएं करनी है ताकि हम भी जिस काम में लगे हुए हम भी कामयाब हों, हमें भी ज़िंदगी में कुछ हासिल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट